गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। और चलिए सबसे पहले करते हैं शुरुआत आज की इस नए लेक्चर की और देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जो आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। सो वन बाय वन टॉपिक्स की करते हैं वहां पे शुरुआत। और सबसे पहला ये वाला है टॉपिक, दैट इज अबाउट CEREBO, कैरेबो इंडिजिनियस ब्रेन टूल। एक नए ब्रेन टूल की यहाँ पे हुई है शुरुआत। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि एग्जैक्ट ये है क्या। देखिए व्हाट इज देयर इन द कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट में क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली दिस कैरेबो। एक इंडिजिनियस हैंड हेल्ड डायग्नोस्टिक डिवाइस है जो कि ICMR ने वहां पे किया है डेवलप। किसके साथ, तो बोले ICMR ने एम्स भोपाल, NIMHANS बेंगलुरु और साथ में बायोस्कैन रिसर्च, और इन सब ने वहां पे एक वाली नई चीज इसको कहा है किया है वहां पे लॉन्च। और एग्जैक्टली ये डिवाइस किसके लिए लॉन्च हुआ है, तो वहां पे क्लियर बोला गया है दैट इज टू डिटेक्ट TBI। व्हाट इज TBI? दैट इज ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज। विद इन अ मिनट, एक मिनट के अंदर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज को डिटेक्ट करने के लिए ये वाली एक चीज वहां पे एक ऐसा हैंड हेल्ड डायग्नोस्टिक डिवाइस वहां पे हुआ है लॉन्च। देखिए इस तरीके का यहाँ पे रहेगा एक डिवाइस। कोविड के टाइम पे जो टेम्परेचर वगैरह मापने के लिए जिस वो गन वगैरह का हम जो वहां पे यूज करते थे, ऐसी एक गन, ऐसा ही एक डिवाइस यहाँ पे बनाया गया है जो आपके ब्रेन के अंदर रहे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज को वहां पे एक मिनट के अंदर उसको कर देगा डिटेक्ट। और इसीलिए इसको बोला गया है दैट इट इज अ हैंड हेल्ड पोर्टेबल नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक डिवाइस जो कि यूज होता है ब्रेन इंजरीज के लिए। और बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी का वहां पे यूज किया जाता है, तो इट यूजेस नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एज वेल एज मशीन लर्निंग टू डिटेक्ट द ब्रेन एबनॉर्मलिटीज विद इन अ मिनट। ब्रेन एबनॉर्मलिटीज को एक मिनट के अंदर डिटेक्ट करने के लिए वहां पे ऐसे मशीन लर्निंग, साथ में ये जो वर्ड है दैट इज नोन एज नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन दोनों का यहां पे होता है यूज। और किसने किया है डेवलप, तो रिसेंटली हमने बात कर दी बात है। एक तो सबसे मेन यहाँ पे कोलैबोरेशन है ICMR का, मेन कोलैबोरेशन यहाँ पे है ICMR का। और उसके साथ में देखा जाए तो MDMS, व्हाट इज MDMS? दैट इज मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक मिशन सेक्रेटरिएट, एम्स भोपाल, साथ में निमहांस दैट इज बेंगलुरु एंड बायोस्कैन रिसर्च। मेन उनका एम क्या है, दैट इज टू प्रोवाइड अ लो कॉस्ट रेडिएशन फ्री डायग्नोस्टिक टूल फॉर TBIs, स्पेशली वेयर CT और MRI एक्सेस इज लिमिटेड। एक ऐसी जगह जहां पे आप CT स्कैन या फिर MRI एक्सेस वहां पे इतना आसानी से करवा नहीं सकते, तो उस जगह पे विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन लो कॉस्ट रैपिड रेडिएशन फ्री एक नया टूल यहाँ पे बनाया गया है। और इसके फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो इट डिटेक्ट्स इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग एज वेल एज ब्रेन एडेमा इन अंडर मिनट, जो एक मिनट के अंदर इसको वहां पे डिटेक्ट करेगा। और इसीलिए बोल सकते हैं कि जितने भी इन्फेंट्स है या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए भी वाली चीज बहुत ही सेफ है, बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रेडिएशंस। It also can be used for paramedics as well as used by paramedics as well as unskilled staff in ambulance, rural clinics, trauma centers, disaster zones। कोई भी पैरामेडिक्स या फिर कोई भी अनस्किल्ड स्टाफ भी इसको आसानी से वहां पे यूज कर सकता है। देयर इज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ ग्रेटर नॉलेज और समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे इसीलिए उसको इंटरप्रीट करने के लिए कलर कोडेड रिजल्ट को यहाँ पे रखा गया है। तो कलर के थ्रू वहां पे दिखाया जा रहा है कि ये वाला पर्टिकुलर TBI यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर कोई भी अनपढ़ इंसान है तो भी वो कलर देख के यहाँ पे बता सकता है। इट वैलिडेटेड थ्रू मल्टी सेंटर क्लिनिकल ट्रायल्स अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी एंड मिलिट्री यूजेस।
और उसकी इंपॉर्टेंस वहां पे क्या है, तो डायग्नोस्टिक गैप जो रूरल और अनरिजर्व्ड एरिया में वहां पे नहीं मिल रहा है उसको वहां पे प्रोवाइड करना, और साथ में बहुत ही पहले से दैट इज अर्ली डिटेक्शन वहां पे हो सकता है, जिससे फेटालिटी वहां पे कम होती है, कॉम्प्लिकेशंस जो है वो वहां पे थोड़े से कम होते हैं। It also reduces the dependence on costly infrastructure, heavy imaging like CT scan or MRIs, and there is a potential for global adoption in trauma and emergency medicine. तो एक बहुत ही सस्ता एक टूल हमने यहाँ पे डेवलप कर दिया है, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा कोई हैवी खर्चा वहां पे करने की जरूरत नहीं, कोई हैवी मशीनरीज के थ्रू वहां पे जाने की कोई जरूरत नहीं। एंड व्हाट इज अबाउट ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, क्या होता है? इट इज अ डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल ब्रेन फंक्शन विच इज कॉज्ड बाय सडन ट्रॉमा टू द हेड। अगर हेड के अंदर कोई सडन ट्रॉमा आता है और उसकी वजह से ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी सी एबनॉर्मल हो जाती है, तो उसको यहाँ पे बोला जाता है टीबीआई। इट कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, ऑफन लीडिंग टू लास्टिंग डिसेबिलिटीज। उसका रीजंस क्या हो सकते हैं? तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ये रोड एक्सीडेंट्स की वजह से वहां पे ज्यादा है, दैट इज अबाउट 60%। कहीं पे गिरने की वजह से 20-25% केसेस में ये वाली चीज होती है, और 10% केसेस आर फ्रॉम द वायलेंस। फीचर्स क्या है? तो बहुत सी बार एक तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है, इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कंफ्यूजन, हेडेक, डिजीनेस, सीजर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉम्प्लिकेशंस क्या बन सकते हैं? तो जैसे ही पहले बात हुई, वहां पे कुछ ब्लीडिंग वगैरह हो सकता है, एडेमा वगैरह हो सकता है, कोमा में भी जाने के चांस है। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोरी लॉस हो सकता है, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, बिहेवियरल इश्यूज वगैरह वहां पे हो जाते हैं। और मैक्सिमम टाइम यहाँ पे होता क्या है कि बहुत लंबे अरसे तक ये अनडायग्नोस्ड वहां पे पड़ा रहता है, मतलब इसको डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, पता ही नहीं है कि ऐसा कोई टीबीआई करके कोई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हमको हुई है। और जब तक वो पता चलता है तब तक देर बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसका अर्ली डिटेक्शन होना वहां पे जरूरी है। दैट्स व्हाई दिस कैरेबो टूल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट दिस कैरेबो टूल। तो ऑलवेज ध्यान रखना एग्जाम के अंदर अगर ये वाला वर्ड आपके सामने आता है, दैट इज CEREBO, तो एग्जैक्टली ये है क्या? तो जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज है उसको वहां पे अर्ली डिटेक्ट करने के लिए एक इंडिजीनियस हैंड हेल्ड एक डिवाइस बनाया गया है, जिसका नाम है CEREBO। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस होने वाली है शुरू। कहां पे? एट पीडी गुरुकुल। यस, द न्यू बैचेस आर अबाउट टू बी लॉन्च्ड एट पीडी गुरुकुल, और हमारी हर एक ब्रांच के ऊपर, दैट इज अहमदाबाद, गांधीनगर एज वेल एज वडोदरा। तो जीपीएससी एंड यूपीएससी के लिए नई बैचेस होने वाली है शुरू एट अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वडोदरा, इन हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम एज वेल एज गुजराती मीडियम। तो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, गुजराती मीडियम हो, हर एक मीडियम के अंदर यहाँ पे नई बैचेस होने वाली है स्टार्ट। एंड देयर इज एन ऑफर फॉर यू, दैट इज you will get up to 3 free demos and up to 50% scholarship. Yes, you will get 3 free demo sessions as well as up to 50% scholarship on your admission. So if you have not enrolled till now, so there is a form which is given in the description box. You can go on that form and you can fill up that form. या फिर एक दूसरा भी ऑप्शन है कि आप इस नंबर के ऊपर यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय कॉन्टेक्टिंग दिस नंबर यू विल गेट अवर स्टाफ, जो कि आपके सारे कंफ्यूजन वहां पे क्लियर कर देगा। आपको एग्जैक्ट वहां पे डिटेल में वहां पे बताया जाएगा कि एग्जाम की पैटर्न किस तरीके से होती है, स्ट्रक्चर क्या है, और कौन से लेवल पे पीडी गुरुकुल आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करवाता है। बिकॉज वी आर द बेस्ट, पीडी गुरुकुल इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। सो एक बार एटलीस्ट जो फ्री डेमोज है उसको तो आप देख ही सकते हैं, तो फ्री डेमोज वहां पे अटेंड करें, एंड आफ्टर अटेंडिंग दोज डेमोज आप वहां पे डिसीजन आराम से वहां पे ले पाएंगे। यू विल ऑल्सो गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप ऑन योर एडमिशन, राइट। सो आज इस ऑफर का वहां पे लाभ उठाए, या तो इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करें, या फिर यू कैन ऑल्सो फिल अप द फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू ज्वाइन दिस बैच।
ऑलरेडी हमने लास्ट मंथ नई बैच वहां पे शुरू की थी एंड इस मंथ एक नई बैच वहां पे शुरू होने वाली है एंड नेक्स्ट मंथ भी वहां पे होगी। मोस्टली हर एक मंथ हम कुछ नई सीट्स बच्चों के लिए ओपन करते हैं और वहां से हम नए बच्चे को वहां पे गैदर करते हैं, राइट। सो नए बच्चे यहाँ पे हर महीने एनरोल हो सके ऐसी एक सिस्टम यहाँ पे हमने की है डेवलप। तो जब भी आपका मन चाहे, जब भी आपकी ऐसी इच्छा हो कि हमें प्रिपरेशन करनी है, यू कैन डायरेक्टली कम टू पीडी गुरुकुल। वी विल अरेंज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू, अ न्यू बैच फॉर यू, जहां पे आपको परफेक्ट एनवायरनमेंट मिलेगा। वहां पे आपको हर एक वीक वहां पे टेस्ट वगैरह होगी, दैट इज वीकली टेस्ट यहाँ पे रहेगी। एग्जाम से पहले आपको मॉक टेस्ट वहां पे दी जाएगी। 1-to-1 मेंटरशिप का जो प्रोग्राम है आप उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। आप या तो ऑफलाइन में आए या तो फिर आप ऑनलाइन में आए, दोनों में से जो भी ऑप्शन जो आपको ज्यादा बेटर लगे तो वो भी यहाँ पे आपके लिए ओपन है। प्लस जितने भी यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर्स है वो सब आपको रिकॉर्डेड में भी मिल जाएंगे। सो अगर आपकी कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आप कहीं पे आउट ऑफ टाउन है एंड वहां पे बैठ के आप लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो ऑल द फैसिलिटीज आर देयर, ऑल द मटेरियल इज देयर, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, राइट। सो उस नंबर के ऊपर या तो आप कांटेक्ट करें या फिर नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक फॉर्म दिया गया है उस फॉर्म को वहां पे फिलअप कर दे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आवर स्टाफ विल कांटेक्ट यू एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस न्यू बैचेस, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट द वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल टोकन्स। और इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट दिस पीडीएफ इज अवेलेबल इन गुजराती एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। So if you want to download this PDF, the same link of our Telegram group channel is also mentioned in the description box. You can go on that channel and you can download this PDF for all those aspirants who are doing their preparation in Gujarati medium as well. हमने इस PDF को गुजराती में भी यहाँ पे बनाई है, तो चाहे आपका कोई भी मीडियम क्यों ना हो आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन सी कि यहाँ पे आपको प्रीलिम्स के फैक्ट्स तो मिल ही जाएंगे, साथ में आपको मेंस के रिगार्डिंग भी यहाँ पे बातें मिलेगी। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो सिविल सर्विस के एग्जाम, तो उस एग्जाम के कंटेक्स्ट में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो सारी की सारी न्यूज हमने इसके अंदर यहाँ पे कवर अप की हुई है। यू जस्ट हैव टू डाउनलोड दिस पीडीएफ एंड यू कैन गो विद दैट, राइट। चलिए शुरुआत कर दी ये वाले दूसरे टॉपिक का, दैट इज अबाउट द वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल टोकन्स। अब देखिए एग्जैक्टली अभी यहाँ पे देखा जाए तो कंटेक्स्ट में है क्या। So the World Liberty Financial Tokens, जिसे शॉर्ट में यहां पे बोला जाता है, that is WAFI, that is WLFI, linked to Trump's family's cryptocurrency venture. Recently, World Liberty Financial Token को ट्रम्प फैमिलीज क्रिप्टो करेंसी वेंचर के साथ वहां पे लिंक किया गया है and it has began the trading on major exchanges like बाइनांस वगैरह हो गया, OKX वगैरह हो गया, बाइबिट वगैरह हो गया, तो हर जगह पे इसका ट्रेड यहाँ पे हो चुका है स्टार्ट। अब पहले तो जानते हैं कि एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज दिस वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल टोकन्स। एक क्रिप्टो करेंसी टोकन है अंडर द वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल डेफी प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म ने एक क्रिप्टो करेंसी वहां पे डिक्लेयर की है जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल टोकन्स। और अभी यहां पे देखा जाए तो इट फंक्शंस अलोंगसाइड अ स्टेबल कॉइन व्हिच इज इश्यूड बाय दिस वेंचर। वेंचर ने वहां पे स्टेबल कॉइन इश्यू किया है जिसके आसपास ये यहाँ पे फंक्शन कर रहा है। और इसका लॉन्च कब हुआ था, तो अभी के लिए अगर हम बात करें तो इनिशिएटेड इन 2024 बाय द ट्रम्प फैमिली and the business partners, with Donald Trump reportedly earning over $500 million from this project, जिन्होंने अभी तक $500 million यहां से कमाए हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे काम कैसे कर रहा है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। इनिशियली सोल्ड एज नॉन ट्रेडेबल टोकन्स that granted holders voting rights on the governance issue. Now it is tradable on major crypto exchanges, allowing the spot trading as well as perpetual futures. तो spot trading भी वहां पे हो सकता है और futures भी यहाँ पे अवेलेबल है। Limited circulating supply at launch with the future allocations which are governed by the investor votes. फीचर्स उसके क्या है, तो सबसे पहले एक तो टॉप एक्सचेंजेस के ऊपर आज ये ट्रेडेबल है।
दूसरा यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग हो सकती है, आप फ्यूचर अगर आपको खेलना है तो आप फ्यूचर भी खेल सकते हैं। वहां पे लेवरेज बेस्ड एडवांस ट्रेडिंग भी वहां पे होती है, नो डाउट वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है, बट इट इज पॉसिबल। और गवर्नेंस रोल की अगर हम बात करें तो अर्ली इन्वेस्टर्स कैन वोट ऑन बिजनेस चेंजेस, तो उनको भी वहां पे शामिल किया गया है। और उसकी प्राइस क्या थी उसके लॉन्च के टाइम पे, दैट इज अराउंड 0.31 पर टोकन। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट दिस वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल टोकन्स। सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो है पॉलिटिकल क्रिप्टो नेक्सस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, साथ में इन्वेस्टर की अपील की अगर हम बात करें तो इट अट्रैक्ट्स द हाइप ड्यू टू ट्रम्प्स ब्रांड वैल्यू एंड नॉट जस्ट यूटिलिटी। उसकी ब्रांड वैल्यू की वजह से उसका हाइप बहुत ही ज्यादा है। एंड लिक्विडिटी और स्पेकुलेशन की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग जनरेट्स वॉलेटिलिटी and new fees for the exchange and draws wider crypto community interest. So that is all about this world liberty financial tokens. साथ में एक युद्ध अभ्यास आर्मी एक्सरसाइज वहां पे हुई है स्टार्ट। तो किन दोनों कंट्री के बीच में वाली एक्सरसाइज वहां पे होती है तो उसके बारे में यहाँ पे जानते हैं। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज को डिटेल में करने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आपको शॉर्ट में ये पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज किसके बीच में हो रही है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, दैट्स इट। So India and the USA have begun their largest ever edition of युद्ध अभ्यास आर्मी एक्सरसाइज at Fort, कहां पे हमने इसको किया हुआ है, that is Wainwright। फोर्ट वेनराइट कहां पे है, अलास्का के अंदर है, डिस्पाइट राइजिंग बायलैटरल टैरिफ टेंशंस। वैसे देखा जाए तो आज इंडिया और यूएसए के बीच में टैरिफ के टेंशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अलास्का के अंदर हमने ये वाली एक्सरसाइज जो है उसको वहां पे किया हुआ है, दैट इज युद्ध अभ्यास। तो ध्यान क्या रखना है कि युद्ध अभ्यास किन दोनों के बीच में होता है, इट इज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी and it is conducted annually to enhance the defense cooperation। डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए हर साल ये वाली चीज की जाती है, जहां पे काउंटर टेररिज्म के ऊपर, पीस कीपिंग के ऊपर और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के ऊपर वहां पे फोकस किया जाता है। और इस बार इसका होस्ट कहां पे हुआ था, इट वाज एट फोर्ट वेनराइट इन अलास्का, जो कि एक सब आर्कटिक क्लाइमेटिक कंडीशन वाला एक जोन है। 2004 से इसकी हमने कर दी है शुरुआत, और एक बार इंडिया में होता है, दूसरी बार यूएस में होता है। सो अल्टरनेटिवली यहाँ पे होता है ताकि दोनों को वहां पे स्कोप उसका मिल सके। और इंडिया की अगर हम बात करें तो दिस ईयर रिप्रेजेंटेड बाय मद्रास रेजिमेंट सोल्जर्स। इस बार मद्रास रेजिमेंट के जो सोल्जर्स थे उनको वहां पे भेजा गया था। और अगर हम यूएस के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय 5th इन्फेंट्री रेजिमेंट, जिसका नाम था बोकेट्स of the Arctic Wolves Brigade Combat Team of 11th Airborne Division। तो कौन सी टीम ने नो डाउट पार्टिसिपेट किया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। मेन बस यही पता होना चाहिए कि इंडिया और यूएस के बीच में ऐसी कोई एक्सरसाइज होती है जिससे हमारी इंटरऑपरेबिलिटी, हमारा ट्रस्ट, हमारा कोऑर्डिनेशन वहां पे और बढ़ता है। और प्लस इस बार की अगर हम बात करें तो एक हाई एल्टीट्यूड एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक ऑपरेशंस वहां पे हुए, जो हमारे हिमालयन एज वेल एज उनके आर्कटिक थ्रेट्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इससे दोनों की जॉइंट कैपेबिलिटीज बढ़ती है अगेंस्ट काउंटर टेररिज्म, फॉर काउंटर टेररिज्म, पीस सपोर्ट एज वेल एज डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस, दैट्स इट। तो बस आपको शॉर्ट में पता होना चाहिए कि युद्ध अभ्यास जो है वो इंडिया और यूएस के बीच में होने वाली ऐसी कोई एक्सरसाइज का एक नाम है, जो नॉर्मली हर साल वहां पे होती है, जो नॉर्मली 2 हफ्ते के लिए होती है। इट इज ऑलवेज फॉर 2 वीक्स अप्रोक्सीमेटली। प्लस जापान ने भी अभी यहाँ पे एक डिजिटल करेंसी वहां पे डिक्लेयर की है जिसका नाम है डिजिटल येन, और उसका वहां पे टेक्निकल वर्ड दिया गया है, दैट इज DCJPY। DCJPY किसने यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया है, द जापान पोस्ट बैंक। उन्होंने इस बात को अनाउंस किया है, द जापान पोस्ट बैंक announced that it will launch a digital yen by fiscal year 2026. It is developed by Decurate DCP, marking one of the biggest government link pushes into blockchain based deposit currencies। एक डिजिटल येन यहाँ पे है बात है। अब ये जो डिजिटल येन या फिर जो DCJPY यहाँ पे लॉन्च होने के लिए जा रहा है, एक तो वो यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर ये क्रिप्टो करेंसी है तो ये ब्लॉकचेन पे काम कर रहा होगा। सो इट्स अ ब्लॉकचेन बेस्ड डिपॉजिट करेंसी फुल्ली बैक्ड बाय 1-on-1 बाय फियाट येन। इन शॉर्ट एक येन के सामने वहां पे एक डिजिटल येन होगा।
सो दोनों का रेट जो है वहां पे सिमिलर रहेगा. And unlike the typical stable coins, it is issued through the regulated banking system, making it more secure as well as credible. And Japan Post Bank, with shareholders including the Japanese government as well, in collaboration with Decurate DCP, जो कि एक सब्सिडरी है. It's a subsidiary of Internet Initiative Japan. मेन क्या है उसका मेन एम क्या है कि भैया एक तो इंस्टेंट, ट्रांसपेरेंट एंड कन्वीनियंट डिजिटल ट्रांजैक्शंस होने चाहिए. साथ में ब्लॉकचेन का यूज जो है उसको थोड़ा सा और एक्सपांड करके मेन स्ट्रीम फाइनेंस के साथ वहां पे लेके आना है, इंक्लूडिंग द डिजिटल सिक्योरिटीज एज वेल एज द एसेट टोकनाइजेशन. और एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है? द कस्टमर्स कन्वर्ट येन डिपॉजिट्स इनटू DCJPY टोकन. वो अपने येन को इसके अंदर वहां पे कन्वर्ट करें और उसके बाद रियल टाइम ट्रांजैक्शंस के अंदर आप इसका वहां पे यूज कर सकते हैं. एंटायरली ledgered on blockchain, ensuring the traceability as well as the transparency. पैसे कहां से कहां जा रहे हैं वो आपको वहां पे पता चलेगा. फीचर्स क्या है? पहले भी बात की, 1-on-1 बैक्ड है बाय येन. साथ में ब्लॉकचेन बेस्ड है फॉर सिक्योरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एंड इट enables instant settlement unlike the traditional बैंक ट्रांसफर्स. नॉर्मली जो बैंक ट्रांसफर होते हैं वो इंस्टेंट सेटलमेंट नहीं करते हैं, लेकिन अगर डिजिटल करेंसी का आप यूज कर रहे हैं तो इंस्टेंट वहां पे सेटलमेंट हो जाएगा. दैट इज ऑल अबाउट दिस अनाउंसमेंट ऑफ जापान. और उसके बाद वहां पे बात है, इट इज अबाउट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. तो क्या आया है अभी रिसेंटली यहाँ पे कंटेक्स्ट में? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे लिए फॉर अवर फूड सिक्योरिटी वी कैन से. और एग्जैक्टली यहाँ पे है क्या? द सेंटर इज रिव्यूइंग द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना to cut the subsidy cost by removing ineligible beneficiaries. गवर्नमेंट यहाँ पे वापस इस योजना को रिव्यू कर रही है जिससे हमें इनएलिजिबल बेनिफिशियरी को कट कर सके. क्योंकि रिसेंटली अगर हम बात करें तो ये जो फूड सब्सिडी का जो बिल है वो 2 लाख करोड़ को वहां पे क्रॉस कर चुका है. एंड वी कैन सी दैट देयर इज रिक्वायरमेंट टू कट डाउन दिस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस. ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है या फिर जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज है जिसको एक्चुअल में जरूरत है उसके पास हम कुछ छीन रहे हैं. द मेन थिंग इज दैट कि जो इनएलिजिबल है और जो बेनिफिट ले रहे हैं, इन शॉर्ट वो लायक नहीं है उस बेनिफिट के, फिर भी वो बेनिफिट उठा रहे हैं, तो फिर उनको वहां पे एलिमिनेट करना चाहिए. राइट. और एग्जैक्टली क्या है गरीब कल्याण अन्न योजना? एक फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जो राइस और व्हीट को फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे प्रोवाइड करते हैं थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. इसकी शुरुआत हुई थी 2020 के अंदर, जबकि कोविड-19 यहाँ पे था, एज अ रिलीफ मेजर फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशंस. मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर यहाँ पे सबसे मेन है. मेन एम क्या है कि भैया फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिल जानी चाहिए जितने भी गरीब और वल्नरेबल लोग हैं उनके पास, ताकि पेंडेमिक के टाइम पे और इकोनॉमिक शॉक्स के टाइम पे उनको इतने ज्यादा क्राइसिस को फेस ना करना पड़े. राइट. प्लस टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एज वेल एज इंक्लूजन अंडर द NFSA, दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. अब देखिए उसके कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे एक कंपोनेंट था अंत्योदय अन्न योजना, जहां पे एक फैमिली को 1 महीने के लिए 35 किलो फूड ग्रेन दिया जाता है. दूसरा एक कंपोनेंट होता है प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जिनको 5 किलो राइस या फिर व्हीट पर पर्सन पर मंथ वहां पे मिलता है. और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है? तो लगभग 5.5 लाख जो FPS होते हैं, फेयर प्राइस शॉप, उनके थ्रू उसका डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे होता है, जो लगभग भारत के 81.35 करोड़ लोगों को वहां पे कवर देता है. 81.35 crore, that is 75% rural population and 50% of urban population. It provides 56 to 58 million tons of food grains annually, and it is entirely free of cost since January 2023. पहले वहां पे पैसे लिए जाते थे कि अगर आप कोर्स मिल, अगर आप कुछ भी वहां पे कोर्स ग्रेन्स अगर आप वहां पे चूज करते थे तो वहां पे 1 रुपया पर केजी वहां पे लिया जाता था. व्हीट जो था उसकी प्राइस थी 2 रुपए पर किलो, और जो राइस वहां पे था उनकी प्राइस थी 3 रुपीज पर केजी. बट आफ्टर 2023 जनवरी इसको कंप्लीटली फ्री कर दिया है.
सिर्फ उसके लिए आपको ई-केवाईसी होना चाहिए और आधार सीडिंग वहां पे होना चाहिए ऑफ राशन कार्ड्स फॉर द ट्रांसपेरेंसी। बजट कितना था? दैट वाज 2.03 लाख करोड़ रुपीस, एंड दैट्स व्हाई द री-वेरिफिकेशन ड्राइव इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, ताकि जो इन एलिजिबल बेनिफिशियरीज है उसको वहां पे रिमूव किया जा सके। एंड दैट इज ऑल अबाउट द रिसेंट कंटेक्स्ट ऑफ दिस योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है उसको यहीं पे करते हैं, राइट। और ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ अलग अलग जोन्स के साथ, कुछ नए नए एरियाज के साथ वापस एक बार मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।